गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया था। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस अकादमी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि सीएम अशोक गहलोत थे। राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात उस समय के जो राज प्रमुख द्वारा 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश द्वारा राजस्थान पुलिस का गठन किया गया था और इसी दिन 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस है वो अस्तित्व में आई थी। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है वो है ML लाठर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई है जिसमें राज्य में एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है। एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। बामासा स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर यानी ICANN के साथ मिलकर इसे स्थापित किया है एल रूट सर्वर, और ये स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। तो मार्क लगा लेना, आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसके माध्यम से राजस्थान में तेज़ स्पीड और बिना रुकावट के इंटरनेट सेवाएं मिल सकेगी और राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस का खेल बजट 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर 16 अप्रैल को राजस्थान सरकार द्वारा जो पुलिस का खेल बजट है जिसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित जो परेड का निरीक्षण किया था और इसी अवसर पर उन्होंने जो पुलिस का खेल बजट है जिसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया है। साथ ही साथ पुलिस उत्सव के आयोजनों के लिए जो फंड है वो 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की है। राजस्थान पुलिस की स्थापना 16 अप्रैल 1949 को की गई थी और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है वो है ML लाठर। नेक्स्ट है, हाल ही में 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन एपिकॉन 2022 में चिकित्सकों को किस साल के प्रतिष्ठित जीवराज मेहता अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन एपिकॉन 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया था जिसमें प्रतिष्ठित जीवराज मेहता अवार्ड जो साल 2020 के लिए और 2021 के लिए चिकित्सकों को दिया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एपिकॉन का 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसे हाल ही में 14 से लेकर 17 अप्रैल तक जयपुर में आयोजित किया गया था। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के एपिकॉन के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया था। इस अवसर पर इन्होंने चिकित्सकों को साल 2020 एवं 2021 के प्रतिष्ठित जीवराज मेहता अवार्ड से चिकित्सकों को सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में दलित समाज के उद्यमियों द्वारा लगाए जा रहे उद्यम में कितने प्रतिशत भागीदारी रिको की रखने का प्रावधान किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान में दलित समाज के उद्यमियों द्वारा लगाए जा रहे उद्यम में जो रिको की भागीदारी है वो 25% रखने का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 14 अप्रैल को किया गया था जिसमें सीएम अशोक गहलोत मुख्य अतिथि थे।
राजस्थान में दलित समाज के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यम में 25% की भागीदारी रीको की रखने का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से राजस्थान में उद्यमों को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दलित युवा स्वयं इसका लाभ उठा सकेंगे और खुद का उद्यम लगा सकेंगे। तो इसमें 25% हिस्सेदारी है वो रीको की रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, केरल में आयोजित हुई राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में राजस्थान पुलिस की निरीक्षक नीतू चौहान ने कितने रजत पदक हासिल किए हैं? तो राजस्थान पुलिस की निरीक्षक है नीतू चौहान, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 4 रजत पदक हासिल किए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एलएफपी केरल में हाल ही में आयोजित हुई राष्ट्रीय क्लासिक सीनियर, जूनियर, सब जूनियर एवं मास्टर पुरुष एवं महिला पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में राजस्थान पुलिस के जांबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है। इस पावर लिफ्टिंग की स्पर्धा में मास्टर कैटेगरी के 55 से लेकर 57 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान पुलिस की निरीक्षक नीतू चौहान ने कुल 4 रजत पदक हासिल किए हैं। नीतू चौहान ने इस वर्ग में कुल 180 किलोग्राम वजन उठाकर अपना दूसरा स्थान पक्का किया था। नीतू चौहान व वर्तमान में राजस्थान पुलिस मुख्यालय में पुलिस दूर संचार में पदस्थापित है। तो ये निरीक्षक है राजस्थान पुलिस में, जिन्होंने हाल ही में 4 रजत पदक हासिल किए हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन केरल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 का दूसरा चरण 7 से लेकर 13 मार्च को राजस्थान के कितने जिलों में आयोजित किया गया था? तो हाल ही में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 जिसका सेकंड चरण आयोजित किया गया था 7 से लेकर 13 मार्च तक, राजस्थान के 23 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 4.0 का दूसरा चरण 7 से लेकर 13 मार्च 2022 तक चलाया गया था, जिसमें वंचित गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया गया था। अभियान का दूसरा चरण 7 से लेकर 13 मार्च को राज्य के 23 जिलों में आयोजित किया गया था। यह अभियान वैसे 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण इसका 7 से लेकर 13 फरवरी तक आयोजित किया गया था और दूसरा चरण है वो 7 से लेकर 13 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी तथा आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रह चुके सेडूराम कृष्णिया का मार्च 2022 में निधन हो गया था। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? तो स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया और आज़ाद हिंद फौज के ये सिपाही भी रह चुके हैं जिनका मार्च 2022 में निधन हुआ है। उनका संबंध झुंझुनू से रह चुका है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू जिले के आखिरी जीवित स्वतंत्रता सेनानी तथा आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रह चुके बुडाना निवासी स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया का 104 वर्ष की आयु में 6 मार्च 2022 को निधन हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया, जिनको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा और सीएम अशोक गहलोत द्वारा ताम्रपत्र देकर सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में राजीविका सरस क्राफ्ट मेला 2022 कब से लेकर कब तक आयोजित किया गया था? तो हाल ही में इस मेले का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 से लेकर 29 मार्च 2022 तक किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजीविका सरस क्राफ्ट मेला 2022 जो जयपुर में आयोजित हुआ था 20 से लेकर 29 मार्च 2022 तक। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से आयोजित किया गया राजीविका सरस क्राफ्ट मेला 2022 जिसका आयोजन शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र में 20 से लेकर 29 मार्च 2022 तक किया गया था। राजीविका सरस मेले में राजस्थान के सभी 33 जिलों के 112 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें अन्य राज्यों से जिसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब एवं उत्तराखंड के 48 स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने अपने प्रादेशिक हस्त निर्मित उत्पादों के साथ इसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट है,
हाल ही में विश्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में गरीबी में 2011 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में गरीबी में 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% की कमी आई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में साल 2011 की तुलना में 2019 में गरीबी में कुल 12.3% की कमी आई है। भारत में विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार गरीबी की गणना दर 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई है। विश्व बैंक के एक नीति शोध कार्यपत्र के अनुसार शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी, जिसमें आपको बता दें कि 2011 से लेकर 2019 तक जो ग्रामीण गरीबी है जिसमें 14.7% की, जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट है, वो साल 2011 से लेकर 2019 के दौरान आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में आपको बता दें कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल 2022 को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से में रक्तस्राव होने लगता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार इस बीमारी का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होना है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। तो हीमोफीलिया एक बीमारी है, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन फ्रैंक स्नाबेल के जन्म दिवस का प्रतीक है जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। साल 2022 के लिए जो विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम रखी गई है वो है सभी के लिए एक्सेस, पार्टनरशिप, नीति प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना है। तो इस थीम पर विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो मनाया गया था। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जयपुर के विराटनगर की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया है। एक बार फिर से सुनेगा, भारत सरकार की ओर से जयपुर के विराटनगर की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज के रूप में घोषित किया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों जल्द ही आपके लिए जो राजस्थान की नवीनतम नीतियाँ हैं और राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं जो 2021 में और 2000 जो नेक्स्ट बजट में घोषित की, उन सभी का एक कंबाइंड वीडियो आपको मिलेगा। तो जुड़े रहिए जीके सर्च इंजन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।